ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडिटोरिया अर्धवार्षिकांक 2021 का जो बुक है उसके प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? वैशाली हिबा से, टी रविशंकर, अमिताभ चौधरी या फिर प्रफुल्ल चंद्र पंत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी रविशंकर। गवर्नर जो है वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। आपको बता दें कि आरबीआई में जो है 4 उप गवर्नर होते हैं, जिनमें महेश कुमार, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव पहले से थे और लास्ट में जो है ये टी रविशंकर को चुने गए हैं। एक पद खाली था। आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और पहले जो गवर्नर थे आरबीआई का वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भारत, स्पेन, इटली या फिर पुर्तगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। इसमें जो है भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का शुभारंभ किया है? यानी आप कह सकते हैं कि बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आंसर है आपका सही आंसर असम। असम जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम ने बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को किसके सहयोग से विकसित किया है, तो यूनिसेफ आंसर होगा। दोस्तों, जब तक हम प्रश्न के अन्य ऑप्शन को पढ़ते हैं तब तक आप जो है इस सेट को खुद से लगाने का प्रयास कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए कि आप 50 में से कितने अंक अर्जित कर पा रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में आपको होना चाहिए कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। अगला प्रश्न है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? रूस, सिंगापुर, फ्रांस या फिर मालदीव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वाड देश में जो हैं 4 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? जल क्रांति योजना, कैच द रेन, राष्ट्रीय जल योजना या फिर जल संग्रहण योजना? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, दलाई लामा या फिर अनुपम खेर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड से आप एक चीज और याद रखेंगे कि उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण पार्क जो है, एक लाइकन पार्क और दूसरा परागणकर्ता पार्क खोला गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? कुवैत, कतर, बहरीन या फिर यूएई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, हिरीश मीनाक्षी या फिर ज्ञान सिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। अनामिका को उनके कविता जो है संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु गाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है कि तपोवन विष्णु गाड परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में जो पहले स्थान पर है वो है कर्नाटक, आप इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 105वां, 110वां, 112वां या फिर 121वां?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 121वां। लेकिन जब आप इस तरह के प्रश्न को देखते हैं तो आप इससे जुड़े 2-3 फैक्ट को जरूर याद रखें। एक, इसको कौन जारी किया, पहले स्थान पर कौन रहा और अंतिम स्थान पर कौन रहा। ये नहीं कि इसमें आपको सिर्फ भारत का ही स्थान पूछे जाएंगे, इसमें आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि इसको जो जारी किया था वो अमेरिकी थिंक टैंक जो है द हेरिटेज फाउंडेशन नामक एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया था। और इसमें जो है सिंगापुर पहले स्थान पर रहा और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया रहा। भारत को इसमें 121वां स्थान मिला। तो इतनी सारी फैक्ट जो है आपको याद रखने होंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे या फिर स्वीडन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगर आपको दुनिया के सर्वाधिक व्यस्त शहर किस शहर का है तो पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा मॉस्को। टॉम की एक रिपोर्ट आया था जिसमें मॉस्को को दुनिया के सर्वाधिक व्यस्त जो है ट्रैफिक वाला शहर बताया गया था। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातम वेंकट रमन। इस बैंक की स्थापना जो है वो 1911 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन बोल रहा है कि भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, सही है। और दूसरा कथन बता रहा है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने, ये कथन भी सही है। अतः आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में बदलाव किया है। और क्या बदलाव किया है आइए हम आपको बताते हैं। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर जो है उसका दूसरी पंक्ति जो था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, उसके जगह पर अब फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। तो आप सीधा शॉर्टकट में याद रखिए कि सिर्फ यंग की जगह है वन लगा दिया गया है, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना या फिर शेफाली वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। और मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर आ गई है, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान को पीछे छोड़कर। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। शेफाली वर्मा भी चर्चा में है। चर्चा में ये इसलिए है कि शेफाली वर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी बन गई है, इसलिए ये चर्चा में है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही इसने से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, अपने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाई, इसलिए भी ये चर्चा में है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इससे जुड़े आपको एक और प्रश्न बताते हैं। हरियाणा की सरकार जो है वो 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में बनाने का घोषणा किया है। तो दोनों का आप याद रख लीजिए, एक ही सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और बिहार भी जो है अपना सेफ नेचर सफारी की जो है शुरुआत की है, बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया बिहार के द्वारा? तो वो राजगीर में बनाया गया है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? बोइंग, स्पेस एक्स, स्ट्रेटो लॉन्च या फिर DRDO। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटो लॉन्च। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है 26 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाजोमी ओकुहारा। अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी, भोपाल, रांची या फिर बेंगलुरु? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई या शुरू किया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। अभी जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो बदल गए हैं। अब जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के जो है मंत्रालय वो भूपेंद्र यादव जी के पास आ गए हैं। पहले प्रकाश जावड़ेकर थे। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अभी मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें कि अब पर्यावरण मंत्रालय का पद जो है वो भूपेंद्र यादव को दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन कर रखने की घोषणा की है। नर्मदापुरम, सोनपुर, तिनसुकिया या फिर गोविंदपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश सरकार जो है होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम। जब से मोदी सरकार आए हैं तब से आपको पता ही होगा कि बहुत सारे शहर, स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, जिसमें कि अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? इजराइल, रूस, चीन या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर है अमेरिका। ट्रंप की सरकार जो थी वो जो है इस पेरिस जलवायु से हटने का मतलब निर्णय लिया था, घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही जो बिडेन की सरकार आई पुनः वो इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिर डेनमार्क? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व बैंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? प्रीति सिन्हा, अजय माथुर, प्रवीण सिन्हा या फिर भाव्या लाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाव्या लाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बेकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया है? चीन, जापान, रूस या फिर फ्रांस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? चीन, जापान, फ्रांस या फिर दक्षिण कोरिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस नामक अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अन्य दो महत्वपूर्ण योजना आपको बता रहे हैं, आप इसको भी याद रखिए। महत्वपूर्ण योजना जो है वो पंख योजना है, एक लॉन्च पैड योजना है मध्य प्रदेश सरकार का, तो आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ब्राजील, स्वीडन, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रयोग से, हरित ऊर्जा के विस्तार से या फिर शिक्षा के प्रसार से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण के विस्तार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जापान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो जिन्होंने इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, तो उसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य में यह गैस संयंत्र लगाया जाएगा, तब आपका जो है आंसर महाराष्ट्र होगा। इससे संबंधित एक और प्रश्न है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तब आपका आंसर जो है वो बिहार होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में सोमा मंडल है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उड़ीसा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स, नासा, ईएसए या फिर इसरो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स, जिसके स्वामित्व जो है वो एलन मस्क के पास है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। जबकि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा जो है वो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। आप सिमिलर क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं, इसलिए हमने यह क्लियर कर दिया। अगर आपसे ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा पूछा जाएगा, तब जो आंसर आपका होगा वो हरियाणा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं ऑप्शन को, अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना या फिर जंगल में लगी आग को कम करना? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक के कचरे का निपटारा करना। अगला प्रश्न है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? 15 लाख, 16.5 लाख करोड़, 17.5 लाख करोड़ या फिर 20 लाख करोड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16.5 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 50%, 51%, 74% या फिर 100%? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74%। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के आखिरी प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट 6। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 7 के साथ।